Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata get himself freed from all material attachment and surrender unto the personality of Godhead, taking shelter of him. श्लोका क्रमांक 28 जिज्ञासितात्म यात्यार्थो जिज्ञासित आत्मयथार्थो मुनिर्व्यास सुतात असो मुने व्यास सुतात असो इत्वेदं नृप गंगायां इत्वा इदं रूप गंगायां यास्यति अधा कुतो भयम् यास्यति अधा अकुतं भयम्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: After inquiring about proper self-knowledge from the son of Vyasadeva, who will be a great philosopher, he will renounce all material attachment and achieve a life of fearlessness. हरे कृष्णा. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो भविष्यवाणी है वो की जा रही है. इसके बारे में परीक्षित महाराज के बारे में. यस, ये हरे कृष्णा प्रभु. एक्चुअली प्रभु आवाज धीरे से आ रही है. कैमरा ऑफ करूं? ओके ओके, कैमरा ऑन करो. हाँ ऑन है प्रभु, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है प्रभु. अभी दिख रहा है ना प्रभु? कैमरा ऑन है. यस यस प्रभु. या यस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू. हरे कृष्णा. तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो भविष्यवाणी है वो हो रही है. तो जब महाराज युधिष्ठिर इनकी परीक्षित महाराज की जब कुंडली लेके उनके जो राज्य के जो क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर जो उनके पास गए, तो उनका बस यही एक उनको यही पूछना था कि ये जो अभी पुत्र जो उत्पन्न हुआ है उत्तरा के गर्भ से, एक क्या इस राज्य के सही उत्तर अधिकारी हो सकते हैं. बस यही उनका प्रश्न था. उनको और किसी चीज का चिंता नहीं थी. तो ये वैष्णव का जो कहते हैं ना पर दुख दुखी, तो उनको केवल यही कंफर्म करना था कि जो परीक्षित महाराज है वो सही उत्तराधिकारी होंगे कि नहीं. और यहाँ पे उनके पूरे जो वर्णन है भविष्यवाणी, वो कैसे राजा होंगे, कितने उत्तम स्तर के वैष्णव. इसलिए हम जो पहले जमाने के जो राजा थे उनको राज ऋषि कहते थे, क्योंकि वो पूरा अपना राज्य धर्म और शास्त्र के आधार पर चलाते थे, ना कि लोगों का शोषण करने के लिए और अपना भला करने के लिए, जो आज हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर को आगे बताया जा रहा है कि ये केवल उत्तम राजा नहीं होंगे, बल्कि उनका जो अंत भी रहेगा वो एकदम उत्तम. तो यहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब एक ब्राह्मण उनको श्राप देंगे, जिसके कारण एक तक्षक नाम का एक जो सांप है वो उनको उनकी वजह से उनकी मृत्यु होगी. और उनको ये पता चलेगा और उनको 7 दिन उनको मिलेंगे. तो हम अगर हम जब अपना कुंडली अगर अपने बच्चों का हम लोग जब देखते हैं तो अपना भी बहुत सारे जिज्ञासा होते हैं, जिसमें ज्यादा जिज्ञासा ऐसे होते हैं जिसका आध्यात्मिक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं होता. लेकिन यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर का
केवल एक चिंता था। अभी उनको जब ये पता चला, उन्होंने उसके ऊपर और आगे प्रश्न नहीं पूछा, अरे ऐसे कैसे, मतलब इतने कम उम्र में इसकी मृत्यु होगी, अरे ये तो बुरा है, इसका कुछ उपाय है क्या, या इसका हम लोग कुछ समाधान कर सकते हैं क्या। तो ये बिल्कुल महाराज युधिष्ठिर की चिंता नहीं है। तो जब हमारा जो चेतना आध्यात्मिक जीवन में एकदम ऊंचे स्तर पर जाता है, तो ये मृत्यु के बारे में कभी भी वैष्णव को भय नहीं रहता। और ये सही में, क्योंकि जो हम अगर देखेंगे तो अपना पूरे जीवन का जो एक्चुअल जो परीक्षा है, हम जीवन में काफी सारे परीक्षा देते हैं, लेकिन हम ये मृत्यु जो है सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसको हम हमेशा दुर्लक्ष्य करते हैं। हम लोग एक तो भय में रहते हैं मृत्यु। कभी भी ऐसा आप भौतिक जगत में अगर किसी एक सामान्य व्यक्ति से बात करोगे तो वो बोलते अरे आप लोग नेगेटिव क्यों बात कर रहे हो, ये मृत्यु के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये एक चीज ऐसी है, अगर इसको हम अवॉइड कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। मतलब सबको पता है मृत्यु आनी है, फिर भी लोग उसको दुर्लक्ष्य करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद एक क्या बोलते हैं, हास्य मतलब एक जोकिंगली बोलते हैं कि एक व्यक्ति था, तो उसने क्या किया, उसने बोला अगर मृत्यु आएगी तो मैं अपने आप को पूरे मल मूत्र से ढक लूंगा, पूरे अपने शरीर पे मल मूत्र लगाऊंगा। क्यों? ताकि यमदूत मेरे करीब नहीं आएंगे। मतलब तो हम लोग इतने शारीरिक स्तर पे सोचते हैं, तो वो व्यक्ति मतलब ये इट इज लाइक क्या बोलते हैं, एक मॉरल स्टोरी, मतलब किस तरह से आदमी मृत्यु से बचने का प्रयास करता है, मतलब बहुत ही फुलिशली मूर्खता से आदमी मृत्यु से बचने का प्रयास कर सकता है। तो प्रभुपाद बोलते थे, वो व्यक्ति सोच रहा था मैं अपने आप को पूरी तरह से मल मूत्र से ढक लूंगा। क्यों? अगर मल मूत्र से ढक लूंगा तो मेरे नजदीक नहीं आएंगे यमदूत। लेकिन हमको पता है कि हमारा जो सटल बॉडी है, जो आत्मा जो है वो सटल, वो खाली पाश डाल के खींचते हैं, उनको पकड़ने की जरूरत नहीं। तो ऐसे भी सोचने वाले होते हैं कि मैं मृत्यु से बचने के लिए ये भी उपाय कर सकता हूँ। सो दिस इज फुलिशनेस। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद अपने क्या कहते हैं अनुवाद में लिख रहे हैं कि ये जो महाराज युधिष्ठिर को ये भविष्यवाणी बताई जा रही है महाराज परीक्षित के बारे में, कि उनकी मृत्यु ऐसे, मतलब उनका पूरा आगे वो कैसे राजा होंगे, उनके गुण क्या होंगे, वो कितने ऊंचे स्तर के वैष्णव होंगे, और उसी के साथ उनका अंत भी कैसे होगा। तो वैष्णव का जो है ना पूरा लाइफ जो है वो एकदम ऊंचे स्तर का होता है। उनका जन्म, उनका पूरा जीवन चरित्र और अंत भी एकदम ऊंचे स्तर का होता है। और हमारे लिए एकदम उदाहरण है शिला प्रभुपाद का जन्म भी, उनका पूरा जीवन शैली, और फिर वो किस तरह से उन्होंने ये भौतिक जगत उन्होंने छोड़ा। तो इट इज ऑल ग्लोरियस। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में आगे लिखते हैं कि भगवान का शरण लेते हुए अगर हम भौतिक जो वस्तु है उसका भी शरण लेते हैं तो ये कभी भी मतलब साथ में नहीं हो सकता। आइदर हम लोग भगवान की शरण जाना है या फिर हम लोग भौतिक वस्तुओं के। तो ऐसा हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस भी करना है, मुझे कृष्ण भावनामृत में भी रहना है और इंद्र तृप्ति भी करना है। वो बोलते हैं ना, बेस्ट थिंग ऑफ बोथ द साइड। ऐसा नहीं हो सकता। शिला प्रभुपाद हमको बताते हैं कि अगर हमको आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करना है तो हमको भौतिक वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। और भौतिक वस्तुओं का त्याग मतलब क्या? ऐसा नहीं कि हम सब छोड़ के हिमालय में जाके बैठेंगे। त्याग मतलब हमको जो पूरा जो हमारे आसपास जो कुछ भी वस्तुएं हैं वो हमको भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगानी है। हमको जो कुछ वस्तु इस भौतिक, क्योंकि अगर देखेंगे तो प्रभुपाद बताते हैं कि एवरीथिंग, हर चीज जो है भगवान से आ रही है। तो भगवान से अगर कोई चीज आ रही है तो वो भौतिक कैसी हो सकती है? बिकॉज भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम दिव्य
पुरुषोत्तम है। तो दिव्य व्यक्ति से अगर कोई चीज उत्पत्ति हो रही है तो वो भौतिक हो ही नहीं सकती। तो फिर प्रभुपाद समझाते हो हम लोग भौतिक क्यों कहते हैं इस जगत को, भले ही भौतिक जगत का निर्माण भगवान ने किया है, क्योंकि अपनी चेतना भगवान को बाजू में रख के इस भौतिक जगत में जो हम चीज देख रहे हैं उसका खुद के लिए इंद्र तृप्ति के लिए हम लोग जब इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तब इस जगत को भौतिक जगत कहा जाता है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे जो कुछ भी अगर भगवान के क्या बोलते हैं भगवान की सेवा में अगर उपयोग करेंगे तो ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत बन जाएगी। तो इस तरह से तो ऐसा डेफिनेशन है। सो यहाँ पे रहते हुए भी हम आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर सकते हैं। केवल क्या करना है, उस सारे चीजों को भगवान के सेवा में उपयुक्त करना है। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमा। तो ऐसा जब हम करेंगे तब ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत हो जाएगा। तो और यहाँ पे परीक्षित महाराज का जो पूरा प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि उन्होंने भगवान का जो संग या उनका जो क्या कहते हैं उनके प्रति आसक्ति उनके गर्भ से, माँ के गर्भ से ही शुरू हो गई थी। जैसे हम लोगों को काफी टाइम लगा, हम लोग काफी बड़े होने के बाद, काफी सारे इंद्र तृप्ति करने के बाद, काफी इस भौतिक जगत के प्रति आसक्त हो जो अभी भी है, लेकिन अभी एक कुछ लोगों को 15 साल 20 साल, बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं, हमको काफी टाइम लगा भगवान के प्रति आसक्त होने में, ये भौतिक जगत को छोड़ के प्रति आसक्त कम करने में। लेकिन परीक्षित महाराज का ऐसा नहीं था, वो गर्भ से ही भगवान के शुद्ध भक्त बन के आए। और आगे प्रभुपाद लिखते कि उनके पास 7 दिन थे। तो अगर देखा जाए ना तो हम सब लोगों के पास भी परीक्षित महाराज की तरह 7 ही दिन है। क्योंकि अगर हमारा जो हम देखते हैं इन अ वीक देयर आर 7 days, तो हमारा भी जो मृत्यु होने वाला है इसी 7 दिन में ही होगा। वो कब होगा हमको नहीं पता। तो अगर आप मंडे ट्यूसडे ऐसा गिनेंगे और संडे तो 7 दिन है। तो परीक्षित ऐसा मत सोचे कि परीक्षित महाराज बहुत ही लकी थे, उनको पता चला और उन्होंने 7 दिन अपना पूरा अच्छी तरह से भागवतम का पठन करके अपना जीवन धन्य बनाया। अगर हम भी अपना जीवन धन्य बना सकते हैं और हमारे पास भी परीक्षित महाराज की तरह 7 दिन ही है तो हम लोग लेकिन क्या करते हैं, हमको महीने में 4 हफ्ते होते तो हम सोचते कि हम लोग और पता नहीं टाइम आएगा तब हम लोग करेंगे, ऐसा सोच के हम टाल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को पूरा 24 आवर्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ है, हमारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन जो प्रभुपाद ने हमको एक प्रोसेस दिया है जिसमें चैंटिंग 2 घंटा लगता है, फिर फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल, फिर शास्त्र का अध्ययन करना। तो हमको जो प्रभुपाद ने ये जो जीवन शैली दी है, तो 2 घंटे अगर चैंटिंग करते हो पूरी तरह से हम गंभीर होके विदाउट डिस्ट्रैक्शन विदाउट ऑफेंसेस अगर चैंटिंग करेंगे तो वो 2 घंटे जो है हमको हमारा वो 24 आवर्स में उस तरह से इस्तेमाल यूज करना है। फिर अभी जैसे प्रभु की कृपा से, गोपीमल प्रभु की कृपा से हम लोग सुबह 8:30 से अभी 9:30 मतलब 1 घंटा जो हमको साधु संघ का हम लोग एक साथ आके भागवतम का पठन कर रहे हैं। तो ये 1 घंटा पूरी तरह से प्रामाणिक तरह से फुल कॉन्सेंट्रेट होके अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर रात को 1 घंटा, और उसी तरह बीच में हमको प्रभुपाद की किताबें अध्ययन करना, और उसी तरह से वो पूरी 24 घंटे हम अगर अपने जो अलग मतलब ऑफिस जाना है, फैमिली के साथ बिताना है, ये सारा अगर टाइम हम कृष्णा कॉन्शियस भगवान को केंद्र रख के भगवान का स्मरण करते हुए अगर हम बिताएंगे तो हम भी अपना जो पूरा 7 दिन है, जैसे परीक्षित महाराज ने कंटिन्यूस सुखदेव गोस्वामी से सुना भागवतम, उसी तरह से हम भी अपना 7 दिन परीक्षित महाराज की तरह से उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। उसका क्या कहते हैं, वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। केवल क्या करना है, भगवान को केंद्र रख के पूरे कार्य करने हैं। तो और सर्टेन थिंग्स एकदम एक्सक्लूसिव, जैसे चैंटिंग में आप क्या है पूरी तरह से आपको
उसी के ऊपर ध्यान देना है और कुछ कार्य नहीं करना है। मतलब मोबाइल लेके आप चैंटिंग कर रहे हो या किसी से फोन पे बात करते करते चैंटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं। वो जो 2 घंटे टोटल एक्सक्लूसिव। तो इस तरह से हमको ये जो अपना 7 दिन है, जैसे परीक्षित महाराज के पास थे, इस तरह से एवरी 7 डेज जो महीने में 4 बार आते हैं, उसको परीक्षित महाराज ने जैसे यूटिलाइज किया उस तरह से कृष्णा भावनामृत होते हुए, क्योंकि हम भी इसी किसी ना किसी एक दिन अपना शरीर छोड़ेंगे। तभी हम लोग ये नहीं कर सकते कि अरे मुझे भी अगर पता चलता कब छोड़ूंगा तो मैं अपना जीवन परफेक्ट कर सकता था। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि लॉन्ग लाइफ इज नॉट परफेक्ट लाइफ। मतलब ऐसा मत सोचो कि 100 साल जिया वही आदमी परफेक्ट है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कब ये आध्यात्मिक मतलब ये भौतिक जगत से अपनी लीलाएं समाप्त की, जस्ट 48 ईयर्स। और फिर शंकराचार्य, उनका भी आयु ज्यादा नहीं था, अराउंड 48। इवन ऐसे कहा जाता है कि तुकाराम महाराज का भी जीवन काफी बड़ा नहीं था, विद इन 50 ईयर्स ही उन्होंने अपना पूरे लीला मतलब अपना समाप्त की थी। तो ऐसा अगर देखे जाएंगे तो ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा जीना सक्सेसफुल लाइफ है। शॉर्ट लाइफ भी सक्सेस है अगर हमने पूरी तरह से वो जितना भी समय है भगवान के लिए अगर हमने यूज किया। तो इवन परीक्षित महाराज बहुत ही कम आयु में, काफी लोग सोच रहे थे कि इतना अच्छा वो राज्य कर रहे थे तो फिर क्यों उनको इतना जल्दी जाना पड़ा। तो ये सब भगवान की कृपा होती है। इसलिए हम ये मत सोचो कि हमारे पास टाइम कितना बाकी है, ये सोचो कि जितना टाइम बाकी है वो हम कृष्णा भावनामृत में किस तरह से यूज कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि अभी तो मेरा जो जैसे गाड़ी चलाते हैं ना हम लोग, पहले 20 पे फिर 40 पे, एंड देन जैसे हाईवे मिलता है हम लोग एक्सेलरेट करते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि अभी मैं तो 40 साल ही हूँ, अभी धीरे धीरे चलाते हैं गाड़ी। एक बार पूरा अपने परिवार का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुआ, देन मैं पूरी तरह से भक्ति करूंगा। अगर अब करने की अगर आप में वो क्या कहते हैं वो अंदर से उत्साह नहीं है तो ट्रस्ट में ये जो भौतिक जगत है इतना मतलब माया देवी का प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि आप जब 60 साल के भी होंगे, सारे चिंताओं से मुक्त होंगे, सारे रिस्पॉन्स, तभी भी आप नहीं करोगे। तब आप क्या सोचोगे, अरे इतना मैंने क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते थोड़ा बहुत भक्ति किया वो काफी है, भगवान मेरे पर दया ले लेंगे क्योंकि मैंने तभी इतनी अच्छी से मतलब जो कुछ हो सकता है मैंने अच्छी तरह से किया। अभी क्योंकि क्या होता है जिससे जैसे अपना आयु बढ़ती है ये शरीर का पूरा जो इंद्रियां है वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और मतलब आजकल का जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसकी वजह से बॉडी और भी वीक हो जाती है, हड्डियां दुख रही है, आंख मतलब सही दिखता नहीं, कान से नहीं सुनता। तो तभी क्या होता है, तभी उत्साह आना एकदम डिफिकल्ट है। और जब उत्साह नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे। तो अब जब हम लोग फिट है तभी हमको क्या करना है, उत्साह से भक्ति करनी है और फिर आगे जो होना है भगवान के ऊपर छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रभुपाद की कृपा से ये शिक्षा हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो और सेकेंडली मृत्यु से हमको डरना नहीं है। भक्त जो है मृत्यु से कभी नहीं डरता। जैसे श्रीवास आंगन में जब एक बार कीर्तन हो रहा था, आप सबको पता है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि आज मुझे कुछ तो यहाँ पे वेरी कुछ तो अशुभ लग रहा है, मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि तभी श्रीवास जो थे श्रीवास आचार्य, उनका पुत्र की मृत्यु होती है और अंदर सब जो भी उनकी माँ और बाकी सब जो वहाँ पे महिला होती है वो रो रहे होते। तो तभी श्रीवास जाके क्या कहता है उन लोगों को क्या कहता है कि अरे आप रो मत, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है, आपका रोना उनको कीर्तन में बाधा ला सकता है। तो आप सोचिए एक पिता का जो लड़का मतलब बेटा वो मृत्यु प्राप्त हुआ है, लेकिन एक शुद्ध वैष्णव क्या बोल रहा है कि आप लोग रो रहे हो उसके वजह से प्रभु के कीर्तन में बाधा आ सकती है। ये होता है शुद्ध वैष्णव का विचार। तो आप लोग रोइए मत। तो मतलब सोच भी उसको मतलब वो सोच भी नहीं रहा है कि मेरा बेटे का मृत्यु हो गया है, उसका पूरा जो ध्यान है वो भगवान के कीर्तन में है।
तो क्योंकि हर किसी को पता है मृत्यु आनी है, फिर वो जाके भगवान से क्या कहता है, जब भगवान कहते हैं, वो कहते हैं भगवान जहाँ पे आप हो वहां पे कुछ अशुभ कैसे हो सकता है, मतलब जहाँ पे आप हो वहां पे तो हर चीज शुभ है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल समाधान नहीं होता, वो बोलते नहीं यहाँ पे आज कुछ तो ऐसा हुआ है। और फिर उनको पता चलता है कि श्रीवास के जो पुत्र है वो मृत्यु, और वो फिर श्रीवास को बोलते तुम इतने मतलब महान भक्त हो कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है और तुम जो है उसके बारे में बिना सोचे मेरे कीर्तन में मग्न हो। और फिर वो जो शिशु को वापस पुनर्जीवित करते हैं। ऐसा नहीं कि श्रीवास आचार्य कहते हैं कि अगर आप मेरे पर सही में आनंद, आप अगर मुझे कृपा देना चाहते हो तो मेरे पुत्र को जीवित करो, बिल्कुल ऐसे नहीं कहते। भगवान खुद होके उनको जीवित करते हैं। और तभी पता है जब वो पुत्र जब वो वापस उनको सांसें मतलब वो जीवित होते हैं, तो वो बोलते अरे मैं तो वहां पे मतलब कितना आनंद, मतलब उनका आध्यात्मिक जगत में आगमन हो गया था। तो बोलते मैं कहाँ से वापस यहाँ आ गया। मतलब वो श्रीवास आचार्य को भगवान ये बताना चाहते हैं कि आपका जो पुत्र की मृत्यु हो गई वो एक्चुअली मृत्यु नहीं है, वो जीवन सफल हो गया, क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन में चला गया। और ये जब सब लोग देखते हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन से में गया है, वो क्योंकि वो बताता है अरे मैं वहां पे कितना अच्छा था, तभी सब लोग खुश हो जाते हैं। और फिर वापस वो जो है सो जाता है वो पुत्र। तो भगवान मतलब सब लोगों को बताता है कि जब आप भक्ति करते हो, मेरी अनन्यास भक्ति मतलब विदाउट डिविएशन, पूरी तरह से 100% शुद्ध भक्ति करते हो, तो उस घर में जो कुछ कोई भी व्यक्ति है उसका अमंगल हो ही नहीं सकता, पूरा लोगों का मंगल होता है। तो क्यों उनको वापस पुनर्जीवित करते हैं? खाली सबको ये सांत्वना देने के लिए कि आपका पुत्र जो है he has attained the highest destination, मतलब आध्यात्मिक जगत। तो और ऐसा नहीं कि श्रीवास आचार्य को ये क्या बोलते हैं ये चाहिए था, क्या कहते हैं कि प्रूफ चाहिए था कि सही में मेरा बच्चा या मेरा पुत्र आध्यात्मिक। ये भगवान अपने स्व इच्छा से बाकी लोगों को बताने के लिए करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मृत्यु जो है वैष्णव कभी डरता नहीं उससे। और कोई उनके फैमिली में ऐसा कुछ होता है तो वो कभी ऐसा नहीं, भगवान को दोष नहीं देता कि मैंने आपकी इतनी अच्छी भक्ति की और आपने मेरे पुत्र को छीन लिया या मेरे पत्नी को छीन लिया या मेरे माता को छीन लिया, ऐसा नहीं। क्योंकि दिस इज समथिंग वो होना ही है, वो आज नहीं तो कल होना ही है। तो इसलिए ये जो अभयम कुतो भयम जो आगे अभी श्लोक में 28 में हम लोग अभी देखेंगे, अगर किसी को इस तरह का भय से अगर बचना है तो हमको पूरी तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना इच्छता अकुतो भयम हरे नामानु कीर्तनम। अगर आपको सही में इफ यू वांट टू बिकम फियरलेस, अगर आपको इस भौतिक जगत के भय से बचना है तो उसका केवल एक ही मेडिसिन, एक ही दवाई है, वो है भक्तों का संग और भगवान का नाम संकीर्तन। ये दो जिसमें आपने पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित कर दिया तो आप भी इस भौतिक जगत के भय से बच जाओगे। क्योंकि आज का अगर आप आधुनिक जीवन देखोगे, सब लोग भय में जी रहे। इतने सारे सीसी कैमरा टीवी क्यों है? आप कहीं पे भी जाओ, आजकल कोई बड़ा बंगला बनाता है, वहां पे 10 पार्किंग में, गेट पे, बेडरूम में नहीं सॉरी, हॉल में, किचन में, हर जगह सीसी कैमरा टीवी क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये भय के कारण, क्योंकि उसको डर लगता है अगर कहीं चोरी हुई तो मुझे प्रूफ चाहिए, कोई चोर आया या किसी ने कुछ किया तो प्रूफ चाहिए। आप आजकल जाइए बड़े बड़े शहरों में हर जगह सीसी कैमरा टीवी। व्हाट इज इट? इट इज नॉट एडवांसमेंट, एक खाली अपना भय प्रकट कर रहे लोग। मतलब हर कोई इतने भय में जी रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए, प्रूफ के लिए लोग ये सारा सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। सो दिस इज शोइंग कि हम लोग जैसे जैसे प्रगति कर रहे, कैसे हम लोग भय में जी रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं कि ये जो पूरा भौतिक जगत एक कारागृह है, इट इज अ प्रिजन, मटेरियल प्रिजन। और यहाँ पे क्या है, अगर आप प्रिजन जो कारागृह में जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वहां पे रहने का जो अवधि है और बढ़ जाती है।
और उसके अलावा आपको और ज्यादा शिक्षाएं मिलती है, पनिशमेंट। और निकलना है तो आपको क्या करना है, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पे पूरे तरह से इस कारागृह में बंद है, और हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत हम लोग जेलर से दोस्ती कर लेंगे तो हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन ये जो है मूर्खता है, मतलब वो जेलर से आप क्या कहते हैं, थोड़ी दोस्ती करके थोड़ा बहुत सुख सुविधा मिला तो भी आप जेल में हो, ये क्यों भूल जाते हो? जेल में रह के क्या सुख सुविधा आपको मिलेगी? तो उसी तरह से हम लोग जब माया देवी के पास जाके थोड़ा बहुत यज्ञ पूजा हवन कुछ करके थोड़ा बहुत सुख सुविधा ले लेते हैं, क्या मतलब उसका फायदा क्या है? क्योंकि वापस शरीर छोड़ने के बाद अगर वापस इसी कारागृह में आना है तो आपने मतलब आप बुद्धिमान कैसे हो? तो हमको प्रभुपाद की अगर कृपा मिली है और हमको पता चला कि हम कारागृह में है और यहाँ पे बहुत ही क्या बोलते हैं, भय से हम लोग जी रहे हैं, तो अपना क्या होना चाहिए, ध्येय इस कारागृह से कैसे निकलना चाहिए। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सबसे आसान तरीका है ये नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवतम का पाठ। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में वही लिखते हैं कि अगर आपको इस भय के क्या कहते हैं वातावरण से अगर निकलना है तो यू हैव टू टेक टू डिवोशनल सर्विस, ये भगवान की भक्तिमयी सेवा। और बाकी बहुत टाइम हम लोग सोचते हैं ना कि मैं इस भक्ति मार्ग में प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता चल देगा। हम लोग भक्तों से पूछते हैं डिवोटी से कि कैसे पता चले कि मैं एडवांस कर रहा हूँ। तो एक्चुअल आप सोचिए, जब आप इस भौतिक जगत में जब जी रहे हो, आप कितना डर डर के जी रहे हो, इसके ऊपर आपका पता चलेगा। जितना आपका भय कम है, जितना आप भगवान पे निर्भर सही में, क्योंकि सर्टेन थिंग्स आपको अंदर से आपको जवाब मिल जाता है। अरे मेरा क्या होगा, जॉब चले जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चों का आगे पढ़ाई के लिए मेरे पास उतना धन नहीं है, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, मैं कैसे धन, ये सारे जो भय आपके अंदर है अगर वो बढ़ रहे हैं और आप उसके बारे में ज्यादा चिंतन कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप प्रगति कर रहे हो कि नहीं। ऑन द अदर हैंड आप अगर सोच रहे हो मैं जो हूँ भक्तों के संग में हूँ मेरे, और मैं जो हूँ अपना जो भक्ति अच्छी तरह से कर रहा हूँ, आगे भगवान को जो चाहिए वो होगा। अगर भगवान चाहेंगे तो मेरे बच्चे पढ़ लिख के बहुत बड़े बन जाएंगे, और अगर भगवान चाहेंगे वो लोग एवरेज ऐसा, और आगे जो भी है भगवान है वो रक्षा करेंगे। अगर अंदर से आपको ये भाव आ रहा है, मतलब आपको शांति मिल रही है ये सोच के, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली एडवांसिंग। अगर नहीं तो आप बार बार इसी में, अरे ये भक्ति में आया तो हूँ लेकिन पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इतना सारा महंगाई बढ़ रही है, पहले जैसा लाइफ नहीं है, हर चीज महंगी हो गई है। पहले तो हम ऐसे ही अपना पढ़ाई हो गया था, आज का पढ़ाई में इतना डोनेशन है, वो कैसे होगा कैसे होगा। यही आप चिंता करते करते जब कर रहे हो, इसका मतलब आपको एक तो भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं है, और सेकेंडली आप मतलब नाम के लिए जप कर रहे हो। क्योंकि अगर जप करते वक्त भी अगर आपको ये सब चिंताएं सता रहे हैं, आप भयभीत हो, मतलब आपकी प्रगति अभी भी मतलब हो नहीं रही है। तो इसके ऊपर हमको पता चलता है कि वेदर वी आर एडवांसिंग और नॉट। तो जितना आपके मन में भय है और अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स आप कहीं तो भक्ति करने में कुछ तो गलती कर रहे हो, या तो नाम अपराध कर रहे हो, या वैष्णव का संग सही से नहीं कर रहे हो, या वैष्णव अपराध कर रहे हो। क्योंकि जो भक्त होता है वो फियरलेस, मतलब ऐसा नहीं कि फियरलेस मतलब के वो हाईवे पे गाड़ी चल रही है वो बिंदास नहीं, कृष्णा के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, इवन ट्रक आएगा तो मुझे टकरा नहीं सकता, इस तरह का नहीं। सेंसिबल मतलब भयभीत मतलब क्या, वो उसको पता है कि हर कोई अपने अपने कर्म से यहाँ पे जन्म लिया है, उस कर्म से उसके जीवन में वो होने वाला है। लेकिन मुझे जो है मेरे आध्यात्मिक जीवन में मुझे प्रगति करनी है। भौतिक जगत में जो होना है वो ऑलरेडी तय हो चुका है, वो निर्धारित है। आप अगर गधे की तरह थोड़ा मेहनत करोगे, मतलब 24 आवर्स, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है। जहाँ पे आप 1 लाख कमाने वाले थे वो हो सकता है 1,10,000 कमा लो, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर आप पूरी तरह से गंभीर होकर अगर आप कार्य करोगे तो पूरा चेंज हो सकता है। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कि वो एक ब्रह्मचारी थे, वो बता रहे थे कि एक बच्चे का कुंडली लेके वो लोग
एक जेन्युइन मतलब हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है उनके पास गए, तो उन्होंने उनकी कुंडली सब देख के बोला कि ये जो लड़का है वो 21 साल तक बहुत ही अच्छा भक्ति करेगा, और 21 साल के बाद में ये पूरी तरह से भक्ति छोड़ के टोटल भौतिकवादी बनने वाला है, मतलब पूरी तरह से भक्ति छोड़ने वाला है। वो माँ बाप बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने बोला इसका कोई उपाय है? तो उन्होंने बोला एक ही उपाय है, अगर आप उसको अभी से गुरु वैष्णव और प्रभुपाद की शरण लेना सिखाओ और आप प्रे करो, तो हो सकता है इनकी कृपा से ये सारा चेंज हो सकता है, मतलब वो भक्ति में रह सकता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन जो है, दिस इज समथिंग हम लोग वर्क कर सकते हैं। ये भले ही भौतिक अपना जो मटेरियल लाइफ है वो ऑलरेडी निर्धारित है, आप कितना पैसा कमाओगे, आप कितना अमीर बनोगे, आप मतलब आपके फैमिली में, मतलब वो सब ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसमें आप ज्यादा ज्यादा क्या आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो कर्म के हिसाब से। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ वो पूरे हमारे हाथ में है, हम नहीं बोल सकते कि अरे मेरे कर्म की वजह से। अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आप सही में अगर सीरियस हो, आप अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हो, बार बार गिर रहे हो लेकिन भी आप प्रयास कर रहे हो उठने का, तो आपको गुरु हाथ देंगे, आपको प्रभुपाद हाथ देंगे, आपको भगवान हाथ देंगे और उठाएंगे। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज टोटली क्या बोलते हैं डायनेमिक, वो आप टोटल क्या बोलते हैं 360 डिग्री चेंज कर सकते हो, बट मटेरियल लाइफ बिल्कुल नहीं। मटेरियल लाइफ ऑलरेडी डिसाइडेड। तो हमको जो है मटेरियल लाइफ के ऊपर ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर कुछ होता है अच्छा बुरा, अगर आप भक्ति में हो तो बुरा भी अच्छा है, क्योंकि कृष्णा जो है जो कुछ भी कर रहा है हमारे भौतिक जीवन में, इट इज बिकॉज हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, लोग भौतिक लाइफ में जब प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं, देन दे टेक भक्ति वेरी लाइटली। उनको लगता है कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर ठीक है, क्योंकि भौतिक माया देवी का प्रभाव इतना स्ट्रांग है ना, क्योंकि हमको लगता है इतना मजा आ रहा है इस भौतिक जगत में, इतना अच्छा मेरा पोस्ट बढ़ रहा है, इतना सैलरी आ रही है, इतना घूमने मिल रहा है, मेरे बच्चे भी देखो कितना पढ़ लिख के कहाँ कहाँ पहुंच रहे। ठीक है ना, वैकुंठ में भी ऐसा ही रहेगा, यही तो हमको ये आनंद लगने लगता है। तो इससे बचाने के लिए भगवान, क्योंकि भगवान जानते हैं किसको क्या देना है। अभी जैसे श्री वल्लभ प्रभु को वो इतना कुछ दे रहे, क्यों? उनको पता है कि इसको मैं जितना दूंगा इस वैष्णव को, श्री वल्लभ प्रभु, हिज ग्रेस श्री वल्लभ प्रभु को, ये पूरा 100% और भक्ति में इसको यूज करेगा। और उसी तरह अगर वो देखेगा कि अगर मैं यही अगर एक किसी भक्त को दूंगा तो ये पूरा भक्ति छोड़ देगा। तो भगवान हमारे पिता होने के कारण क्या चाहते हैं कि अगर इतना क्या कहते हैं, अगर इतना प्रभुपाद की कृपा से भक्ति में आया तो इसकी भक्ति क्यों छूटे? तो इसकी भक्ति ना छूटे तो इसके वजह से भौतिक जगत, मतलब भौतिक जो लाभ है वो कम देते हैं। बिकॉज इन द एंड अपना जो आध्यात्मिक प्रगति, अपना आध्यात्मिक जीवन जो है वो सही में एक्चुअल जीवन है। ये भौतिक जीवन जो है, हम 84 लाख हम लोग ब्रह्मा भी बन के आ चुके हैं, लेकिन आज देखो परिस्थिति, वापस हम ये यहाँ पे इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो उसी तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको इस भौतिक जीवन से अगर भय जीवन से अगर आपको निकलना है, तो टेक शेल्टर ऑफ नाम, भगवान के पवित्र नाम का ग्रहण लीजिए, शरण लीजिए, भक्तों का शरण लीजिए, और इस आध्यात्मिक ग्रंथ भगवत गीता भागवतम का शरण लीजिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं। और फिर प्रभुपाद हमको ये भी क्या कहते हैं, वार्न भी करते हैं कि ऐसा मत सोचो कि हर कोई जो भागवतम का जो पठन कर रहा है वो क्या कहते हैं परंपरा में है। कि फिर प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं जो भागवत सप्ताह का जो आयोजन करते हैं, जिनको भगवान से कुछ लेना देना है नहीं, उनको केवल इंद्र तृप्ति और पैसा कमाना है, ऐसे लोगों से अगर आप भागवतम का पाठ करेंगे या श्रवण करेंगे, वो क्या है, वो पूरा इट इज यूजलेस, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होना है। तो इसकी वजह से हमको ये भी ध्यान में रखना है। ऐसा मत सोचिए कि आप किसी भी पथ पे चलोगे वो सारा आपको भगवान के पास लेके जाएगा। वो जैसे बोलते हैं ना, यहाँ से जाओ वहां से जाओ, सारे रास्ते गॉड के पास जाते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। हम लोग अगर परंपरा में नहीं है, अगर हम प्रामाणिक परंपरा में नहीं है और शुद्ध भक्तों से जो परंपरा से जुड़े हैं उनसे अगर हम जुड़े नहीं है, हम किसी भी ऐरे गहरे
से अगर हम भागवतम भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं और हमको लग रहा है मैं भक्ति कर रहा हूँ, देन इट इज नथिंग। वो क्या है, आप एक कर्म कांड की तरह से, उससे आपको थोड़ा बहुत भौतिक लाभ मिलेगा, आप वो इंद्र तृप्ति में अपना जीवन व्यर्थ गवाओगे। तो इससे भी हमको बचना चाहिए, इसका संकेत प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज का जीवन कितना ग्लोरियस था। तो हर किसी को ये मौका मिला है प्रभुपाद की कृपा से, भले ही हम गर्भ से ही भक्ति में ना आए हो, लेकिन अभी जो कुछ समय हमारे पास बाकी है, हाँ, और जो 7 दिन हमको रोज मिलते हैं, अगर हम वो पूरा 7 दिन भगवान की भक्ति में डाउटेल करते हुए ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा, तो अगर हम ये करेंगे तो हम एटलीस्ट कहीं ना कहीं भगवान को प्रसन्न करने में, गुरु को प्रसन्न करने में, वैष्णव को प्रसन्न करने में हम पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू परीक्षित महाराज। हरे कृष्णा, जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, इतना अच्छा आपने समझाया। और दंडवत प्रणाम सभी प्रभु जी और माता जी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरज माता प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था। इसमें मैं खाली एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। ये हमने देखा कि जैसे ब्राह्मण जो हैं वो पुत्र के पैदा होते ही, मैंने परीक्षित महाराज के पैदा होते ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इसको तक्षक नाग से ये मतलब इसकी मृत्यु होगी। मृत्यु मतलब वही उसको 7 दिन का टाइम मिलेगा और ये भागवतम कथा सुखदेव गोस्वामी से सुनेंगे, ये भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था जन्म होते ही। तो जैसे प्रेम सखा प्रभु ने शायद कल प्रश्न पूछ रहे थे कि परीक्षित महाराज के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या इसमें कुछ लीला है या कुछ है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि मतलब उनको, मतलब परीक्षित महाराज को पानी मांगा शमिक ऋषि से, उन्हें दिया नहीं तो बहुत गुस्सा आ गया और उन्हें गुस्से में आके वो काम कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब ये परीक्षित महाराज के पैदा होते ही डिसाइड हो गया था कि इनका जो है ये जो शरीर कैसे त्यागना है, ये पूरा पहले से डिसाइडेड था कि तक्षक से ही इनका मृत्यु होगा। तो दिस वाज ऑल डिसाइडेड। और ऐसा नहीं था कि परीक्षित महाराज वाज अंडर सम इन्फ्लुएंस, भौतिक किसी मटेरियल मतलब तमोगुण में या रजोगुण में आके उन्होंने ऐसा काम किया था, नहीं, ऐसा नहीं। इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड। क्यों? क्योंकि भगवान जो है ऐसे शुद्ध भक्तों को श्रीमद् भागवतम जैसे जो अमल पुराण है वो उनके द्वारा जो है हम तक पहुंचाते हैं। तो ये एक भगवान का पास टाइम था, ये ऑलरेडी डिसाइडेड थे, जिसके परीक्षित महाराज बहुत बड़े अंग थे। तो अगर कोई ऐसा अगर सोचता है कि परीक्षित महाराज ने क्रोध में आके ऐसा काम क्यों किया, तो दैट इज रॉन्ग यहाँ पे, बिकॉज इट इज बर्थ ओनली, इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये इनका जो है वापिस जो है गोलोक जाने का रास्ता यही होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गोविंद प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल पॉइंट। और प्रभु एक्चुअली प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर वो चाहे तो उस कर्ज को मतलब नलीफाई भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मतलब हम लोगों को भी ज्यादा कभी भी अपने जीवन में आए ज्यादा उसके ऊपर मतलब भगवान की मर्जी सोच के ग्रहण करना है, ज्यादा समय उस पर बिताना नहीं, मैं इससे कैसे बचूं या ये। तो जैसे परीक्षित महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त थे, उसको नलीफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको भगवान का कृपा बोल के ग्रहण किया। हरे कृष्ण। सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो परीक्षित महाराज था तो उनका जन्म होने के बाद तो मतलब वो पहले ही तय था
कैसा होने वाला था, तो हर जीव के साथ में ही ऐसा होता है क्या प्रभु? अ, हरे कृष्णा माता जी। दंड प्रणाम। हाँ माता जी, ऑलरेडी हम लोगों का जो है तय है, मतलब सब ये लाइफ में हम लोगों का, हम लोग कितने साल जीने वाले हैं, हमारा क्या क्या, मतलब हर चीज डिसाइडेड है। लेकिन क्योंकि ये जो क्रिएशन और ये है ना, ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही चल रहा है। मतलब कोई जीव आ रहा है इस भौतिक जगत में, वो कुछ तो कर रहा है और उसकी वजह से उसको कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एवरीथिंग इज डिसाइडेड। इवन हमारे परिवार में, मतलब हम लोग चूज नहीं कर सकते, मतलब, लेकिन ऑलरेडी हमारा जो हायर अथॉरिटी है, उन्होंने ऑलरेडी सब डिसाइड किया हुआ है। तो हम लोग थोड़ा बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के हाथ में ये है कि अपना अगला जीवन कैसा हो सकता है। जो प्रभुपाद की कृपा से हमको, हम लोग वो चेंज कर सकते हैं, अपना अगला जीवन कैसा हो सकता है। लेकिन जैसे आपने पूछा, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड। अपना जीवन अगला, मतलब ये जीवन में क्या क्या है। तो प्रभु एक, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं ना प्रभु, कि जैसे ऑलरेडी तय किया हुआ है वैसे ही चलता है ना जीवन प्रभु? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, कि इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं कि योर मटेरियल लाइफ इज ऑलरेडी डिसाइडेड, आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। आपको अगर कुछ ध्यान देना है अपने आध्यात्मिक जीवन में, आपको कैसे प्रगति करना है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपका मेन है। यहाँ पे आप भौतिक जीवन में अगर इवन अगर करोड़पति भी बन गए, तो आपका कितना, आप 100 साल जियोगे, उसके बाद में वापस गया ना वो आपका जो भी करोड़पति। जैसे अभी अंबानी, धीरू भाई अंबानी अभी कहाँ है? जैसे प्रभुपाद ने जब हेनरी अल्फ्रेड फोर्ड, जो अमरीश महाराज, उनको जब पहली बार मिले और जब उनका इंट्रोड्यूस किया कि ही इज द ग्रैंड सन ऑफ हेनरी फोर्ड, तो प्रभुपाद ने पहला प्रश्न उनसे पूछा कि नाउ वेयर इज हेनरी फोर्ड। मतलब अभी जो आपके वो जो करोड़पति के जो आपके दादा, अभी वो है किधर? तो उस तरह से, तो भौतिक जगत में आप कुछ भी कर लीजिए, एक दिन यहाँ से आपको जाना है। मतलब ये एक सपना जैसा है। आप जब सपने में अगर देख रहे हो कि आप बहुत बड़े महल में हो, 10 गाड़ियां बाहर खड़े हैं, वो एक जब बार आप उठ गए सपने से, फिर क्या है, आप कुछ नहीं। तो उस तरह से, तो वी शुड एंडेवर फॉर अवर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमको पूरा अपना जोर देना है। और ये सबके पास नहीं है, प्रभुपाद के जो संघ में है, ये जो आध्यात्मिक जीवन में जो हम जैसे कुछ लोगों को ये मौका है। आप बाहर जाके किसी को बताएंगे तो वो लोग हंसेंगे, लेकिन हमको पता है कि एक्चुअल लाइफ क्या है। हरे कृष्णा। गोपी मनोहर प्रभु या थैंक यू कोई। प्रभु। प्रभु और एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि मटेरियल लाइफ में तो हमारा वो डिसाइड होता है, तो हम भक्ति में प्रगति करेंगे, भक्ति में आएंगे, ये पहले ही डिसाइड नहीं होता है क्या प्रभु? भक्ति मार्ग जो है ना माता जी, प्रभुपाद बताए, ये पूरा कृपा का मार्ग है। इवन अगर आपके इसमें भक्ति नहीं है, लेकिन एक शुद्ध वैष्णव जो है, वो आपका वो कृपा क्रिएट कर सकता है। जैसे प्रभुपाद ने कहा, आई क्रिएटेड योर, ये मतलब मैंने आपका ये भक्ति मैंने क्रिएट किया। अदरवाइज आप लोगों का कुछ भी ये नहीं था, इवन अभी भी क्वालिफिकेशन नहीं था। बट एक शुद्ध भक्त जो है आपका, वो आध्यात्मिक जीवन आपको ये कर सकते हैं, कृपा करके प्रदान कर सकते हैं। सो इट इज, ऐसा नहीं कि अगर भक्ति कोई नहीं, अगर कोई अगर शुद्ध भक्त किसी पे कृपा करे, तो उसका भक्ति जीवन आरंभ हो सकता है। बोले, जैसे गोपी मनोहर प्रभु एक बार बता रहे थे कि हिज होलीनेस भक्ति ब्रिंग स्वामी महाराज ने उनके शिष्यों से पूछा कि आप लोग भक्ति में कैसे आए। तो एक प्रभु जी ने कहा कि आज्ञा सुकृति। तो काफी लोगों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए। फिर उन्होंने बोला कि सबको नकारा और बोला, वो प्रभुपाद ने एक जाल बिछाया था और आप उस जाल में अटक गए, इसके वजह से आप भक्ति में हो। तो उसी तरह से, तो दिस इज द रियलिटी। हमको कभी कभी लगता है कि मैंने कुछ अज्ञात सुकृति या किसी, एक्चुअल है कि प्रभुपाद के जाल में हम लोग अटक गए। अभी किसी तरह से वो अटक के रहना है, वहां से निकलने का कोशिश नहीं करने का। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु गोपी मोहन प्रभु अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, और कौन है सर? नहीं प्रभु, थैंक यू प्रभु, वेरी नाइसली आपने आंसर किया। खाली इसमें ये है, मैं एक बोलना चाह रहा था कि जैसे फैक्ट्री में जब कोई प्रोडक्ट निकलता है तो उसके ऊपर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है
और उसका एक्सपायरी डेट होता है। तो वैसे भी भगवान की फैक्ट्री से जो हम लोग, ब्रह्मा जी के फैक्ट्री से हम लोग आते हैं, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी टाइम पे जब चाहे वो मतलब भगवान की तरह अवतार नहीं लेता, उसका डिसाइडेड होता है कि इस समय पे ही उसका जन्म होने वाला है और वो कैसे जीवन जिएगा, उसका पूरा डेस्टिनी लिखा होता है, और वो किस टाइम पे उसका मृत्यु होगा, वो भी कैसे होगा, सब पूरा जो है लिखित रहता है वो। और इसके लिए एक बहुत अच्छा एक पास टाइम है। एक बार एक चिड़िया थी, वो जो थे उसको आई थिंक कौन उसको यमदूत आके या उसको कुछ किसी तरह से पता चल जाता है कि इस टाइम पे उसका मृत्यु होने वाला है। तो वो बेचारी बहुत डर जाती है, और तभी यमराज जो है उसके सामने आते हैं और उसको अजीब सी आंखों से देखते हैं। तो वो चिड़िया बहुत डर जाती है बेचारी, अरे मतलब यमराज मतलब आए और ऐसा देख रहे हैं, मतलब ये बात सही है करके। तो वहाँ पे गरुड़ जी भी होते हैं, तो गरुड़ को रिक्वेस्ट करती है, बोलते हैं कि मेरा मृत्यु होने वाला है, तुम मुझे बचा सकते हो, मैं तुम्हारी प्रजाति की हूँ, तुम हमारे जो है राजा हो, तो तुम कुछ कर सकते हो। तो बोलता हाँ ठीक है, बोला तुरंत मेरे ऊपर बैठ जाओ। बोलता मैं तुम्हें इतना दूर लेके जाऊंगा, इतना दूर लेके जाऊंगी कि तुम्हारा मतलब वो यमदूत जो है वो तुमको ढूंढ नहीं पाएंगे। और वो इतना मतलब हम गरुड़ तो पता है हम लोग कितना स्पीड में जाते हैं, वो भगवान उनके ऊपर बैठ के उनको लेके जाते हैं भगवान को। तो वो इतना स्पीड में इतना इतना दूर लेके दूसरा एक जगह पे लेके जाके छोड़ देते हैं उसको, और उसको छोड़ देते हैं, और तभी वहाँ पे उस चिड़िया का जो है वो मृत्यु हो जाता है। तो तभी यमराज जी वहाँ पे होते हैं। तो गरुड़ जी पूछते हैं, अरे यमराज जी ये ऐसे कैसे हो गया, इसका मृत्यु तो वहाँ पे लिखा था। तो बोलते हैं नहीं, इसका मृत्यु वहाँ पे नहीं लिखा था, इसका मृत्यु यहीं पे लिखा था। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं आश्चर्यचकित था कि ये इतनी सी छोटी सी चिड़िया, इसका डेस्टिनी लिखा है इतना हजारों करोड़ों मील दूर, जो ये कभी मतलब उसको पार करने में 1000 साल लग जाएगा, वो वहाँ पे उसका मृत्यु कैसे डेस्टिन्ड है। तो ये मैं सोच के हैरान था। तो एक्चुअली हम लोग इस लीला से हम लोग सीख सकते हैं कि कभी कभी जो है हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ओवर स्मार्ट हैं, हम लोग बच जाएंगे। जैसे सूरत माधव प्रभु ने भी एक कथा बताया कि आदमी जो है वो अपने ऊपर मलमूत्र सोचता है लगाने का, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग डिवाइस करते हैं अलग अलग प्लान की कैसे बचे। लेकिन एक्चुअली हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो हमको और उसके नज़दीक लेके जाता है। तो जैसे वो चिड़िया का था, चिड़िया अपने आप को बचाने का सोच रही थी, लेकिन वो मतलब वहाँ पे उसका नहीं था डेस्टिनी में, लेकिन वो उस टाइम पे बराबर वहाँ पे उस जगह पे गरुड़ जी के मदद से पहुँच गई। तो यमराज ये बोलते हैं कि मैं इस बात से हैरान हूँ, मैं उसको जब वहाँ देखा तो मैं बोला इतना दूर ये कैसे आएगी और कैसे होगा। तो सब प्लान्ड होता है और सब भगवान जो है फिर उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर देते हैं। तो यही एक जो पास टाइम है बहुत अच्छा, हम लोग इसमें से हम लोग को सीखना चाहिए, और सब कुछ जो है भगवान के हाथों में छोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट स्टार्ट प्लानिंग कि अच्छा ठीक है भगवान ने ऐसा प्लान किया तो मैं ऐसा करता हूँ। जैसे भगवान का है फ्लो है उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ के हमको पाँव पे पाँव रख के बैठ जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आए हैं मेहनत करने के लिए, तो एटलीस्ट वो जो स्ट्रगल है जो हमारे लाइफ में दिया है वो करना चाहिए। अगर हम लोग सब छोड़ देंगे नहीं भगवान के हाथ में ही ठीक है, तो हमारा जो कर्म है वो कर्म कटता नहीं है हमारा। तो वी आर सपोज टू कट दैट कर्म। तो भगवान के नाम पे हम लोगों को आलस नहीं करना चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए हम लोगों को, चलो भगवान देख लेंगे। भगवान इट इज ट्रू भगवान देखने वाले हैं, लेकिन जो कर्म हमारे, जैसे भगवत गीता में 5 टॉपिक है, भगवान, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। तो कर्म भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमको करना है। तो वी कैन नॉट एस्केप दैट कर्म कि सब कुछ भगवान देख लेंगे और मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं। इसीलिए अर्जुन भी जब एस्केप करना चाह रहा था कि भगवान ये युद्ध आप करो, आप मधुसूदन हो, आप पितामह सूदन नहीं हो या गुरु सूदन नहीं हो, आपका काम है ये काम, आप करो। बोले नहीं, योर क्षत्रिय, ये तुम्हारे कर्म है और ऑलरेडी ये हो चुका है, मैं कर चुका हूँ, विश्व रूप में दिखाया है।
अपने दांतों के नीचे उनको सबको चबा रहे हैं भगवान, विश्व रूप में दिखाया। लेकिन तुम जस्ट एक पपेट बनो, तो वो पपेट बनने का काम तो करना चाहिए हम लोग जी। जो अपना जो स्ट्रगल लिखा है वो तो करना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो कर्म हमारा बना रहेगा एंड विल कीप टेकिंग, हम लोग वो जो है जन्म लेते रहेंगे और वो कर्म जो है वो काटते रहेंगे हम लोग। यहाँ पे ये ऐड करना था। हरे कृष्णा। बहुत से लोगों के हाथ उठे सूरत माधव प्रभु। सारी के बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा समझा आपने, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, प्रभु हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। लाइन अप करते हैं। पहले प्रेम सखा प्रभु, देन समीर प्रभु, देन सुजाता माता जी। थैंक यू गोपीनाथ प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छे से आपने समझाया। और थैंक यू सूरत माधव प्रभु, बहुत अच्छा क्लास थे आपका। आपने जैसे बताया, जो परीक्षित महाराज तो बचपन में ही भक्त थे, भगवान ने उसको दर्शन दिया था। लेकिन हम लोग जो आया एक्चुअली बहुत मतलब बहुत टाइम के बाद ही आया। जैसे इंद्रिय तृप्ति पूरा खत्म करके फिर हमारा तब भक्ति में आया। लेकिन हमारा इंद्रिय तृप्ति अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी उसके पीछे लगा हुआ है हम लोग। हाँ देखेंगे तो स्पेशली अगर हमारा बात करेंगे तो भौतिक जगत में अभी भी पूरा लगा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे जब बोलता है ना जो क्या बोलता है, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट। तो हम लोग बचपन में जब प्रैक्टिस करके आएंगे, भगवान के नाम प्रैक्टिस करके आएंगे, तब हमारा आगे जाके 50 साल के बाद जो भी है मतलब एक प्रैक्टिस रहेगा हमारा। तो उसमें क्या है, हमारा भी मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या होता है, अगर कोई कोई होता है ना 40 साल के बाद, तब क्या मन नहीं लगता है। हाँ, तब क्या वो भौतिक पीछे लगा रहते हैं, पैसे कैसे कमाने का, कैसे इंद्रिय तृप्ति करने का। तो मेरा कहना है बचपन में, तो उस दिन मैंने एक लेक्चर में सुन रहा था, तो बचपन में जो भक्ति होता है उस दिन मैंने शेयर भी किया था, तो वो क्या घी का तरह होता है बचपन में, बिल्कुल घी का तरह। इसलिए बताया गया कि घी महंगा चीज होता है। तो भगवान का भक्ति जब बचपन में होता है, क्योंकि उसी टाइम क्या बचपन में इंद्रिय का मतलब उत्थान होता है, तो उसी टाइम सब कुछ छोड़ के जब हम भगवान का भक्ति में लगाएंगे तो उस घी का तरह होता है, इतना मूल्यवान होता है। तो युवक में मतलब यौवन काल में जो भक्ति करता है वो तेल का तरह होता है। वो क्या होता है, अभी देखो घी से थोड़ा कम है, महंगाई कम है उसका, हाँ, तो वो तेल का तरह होता है। और आखिर में हमारा जैसे 50 के बाद कोई तो हमको पूछेगा नहीं, ना तो बेटा बेटी कोई पूछेगा नहीं, सब अपना अपना होता है। तब हमारा एक ही सहारा होता है, वो कौन होता है, एक कृष्ण। हे कृष्ण तुम राखो नहीं तो मारो। हाँ, तो आखिर में जो है वो ही कृष्ण। लेकिन आखिर में वो भी क्या है, भगवान के नाम पे आएंगे फिर भी इंद्रिय का पीछे लगा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो बचपन में जो भक्ति करके आता है तब वही असली भक्ति होता है। हरे कृष्ण, वही शेयर करने का था प्रभु। थैंक यू प्रभु, शरद मदर प्रभु, गोविंद प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सूरज माधव प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था, इतना अच्छा लेक्चर, मतलब काफी मतलब बड़ा, 2 श्लोक के 2 बड़े परपट और उसको आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। प्रभु जी आपने उसमें एक जो कहा था ना, आदमी की जिंदगी निर्भर नहीं करती है कि वो कितना करता है। तो इसमें हमारे अपने वारकरी में एक 2 लोगों का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें आता है कि ये चांगदेव करके महाराज थे जो योग सामर्थ्य से 1400 साल जिए वो। और लेकिन वो क्या, वो आखिर में उनको गुरु बनाना पड़ा। 8 साल की वो जो मुक्ताबाई थी उनको गुरु बनाना पड़ा, क्योंकि मुक्ताबाई ने 8 साल में जो सीखा वो चांगदेव महाराज ने 1400 साल मतलब जीके भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा था। वो उनको फिर आखिर में मुक्ताबाई को गुरु बनाना पड़ा था। वो आपका एग्जाम्पल था, मतलब आपने जो बताया ना, ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से मैच हो रहा था। और प्रभु जी वो मतलब सानिका माता जी ने जो अभी सवाल पूछा था, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था आपने और गोपी मोनू प्रभु जी ने। जस्ट मेरे को अमोघ लीला प्रभु जी ने जो एक चीज बताई थी, तब वो चीज जस्ट ऐड करना चाह रहा था कि वो बता रहे थे कि जन्म मृत्यु दुख सुख और यश अपयश, ये जो 6 चीज है ना, वो हमारे जन्म के पहले से डिसाइडेड रहती है।
तो ये जो 6 चीजें हम लोग कुछ भी करके उसको चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी करके चेंज नहीं कर सकते। अगर बहुत भगवान मतलब बहुत ही भक्ति पे हाई लेवल पे पहुंच गए रहेंगे और अगर भगवान की कृपा हो गई तो होता है, बट अदरवाइज वो इम्पॉसिबल है। और आप कितना भी प्रयत्न करो, कितना भी इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो, अगर फेल होना है तो वो फेल होगा ही। और बिना इन्वेस्टमेंट में अगर सक्सेसफुल होना है तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही। ऑफिस में कितना भी काम करो, प्रमोशन मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। मतलब यश अपयश अपने हाथ में नहीं है, दुख और सुख भी अपने हाथ में नहीं है। अगर हम लोग भगवान के पास मांगते हैं, सुख अगर मांगते हैं, तो भगवान उस सुख के केसिंग में अपने को जो भी देता है वो सिर्फ बाहर का केसिंग रहता है, उसके साथ जो आने वाले दुख भी उसके साथ आते हैं। मतलब बीएमडब्ल्यू मांगेंगे भगवान तो बीएमडब्ल्यू के साथ उसके रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स भी आएंगे। कोई एक्सीडेंट में कोई बंदे का मृत्यु भी हो गया तो ये सब चीज वो जो अपने अपने साथ वो सब कुछ अपने साथ आएगा, क्योंकि हम लोग वो चेंज नहीं कर सकते। और भक्ति मार्ग का जो है वो भक्ति मार्ग वो जो है वो अपने हाथ में है, वो डिसाइडेड नहीं है। और वो अपने हाथ में, जैसा आपने बताया कि अगर प्रभुपाद की जैसी ये थी उन्होंने कृपा दृष्टि डाली थी और लोग उनके पीछे लग के उनका फायदा हो गया था। तो वो अपने हाथ में है। अगर हम लोग को कोई साधु संघ की सेवा मिलती है, कोई भक्त की अपने पे कृपा होती है और हमारे पास हम लोग खुद प्रयत्न करेंगे, जैसे परमात्मा जो अपना हनुमंता है वो अपने को कभी ना कभी तो बीच में दिखाते रहते हैं कि ये पकड़ो, ये देखो भगवत गीता दिख रही है, इसको पढ़ो, ये देखो एक डिवोटी जा रहा है, उससे बात करो। लेकिन हम लोग वो उसको ये कर लेते, इग्नोर कर लेते और अपना जिंदगी जीते रहते मटेरियल एंजॉयमेंट में। तो वहां पे फिर मतलब वो अपने हाथ में रहता है। अगर जो जैसे प्रभुपाद जी जब वहां पे गए, इंडिया में थे, इंडिया में उनको किसी ने उनके पास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो बाहर गए और बाहर के मतलब लाखों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से गिने चुने लोगों ने प्रभुपाद जी का ध्यान दिया। तो वो उनका खुद का मतलब प्रभुपाद जी के कृपा के साथ उनकी खुद की भी वो एक इंटरेस्ट था स्पिरिचुअल। तो ये उनके इसमें नहीं था, वो उनके कर्म के हिसाब से नहीं था, मतलब उनके पूर्व जन्म के कर्म से, मतलब अगर बोलते कि स्वीकृति है या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेस मिलता है। लेकिन खुद का एक ये प्रयत्न है, वो खुद की भक्ति में खुद की प्रयत्न करना पड़ता है। और बाकी का ये जो 6 चीज़ है वो अपने हाथ में नहीं है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू समर प्रभु, थैंक यू सो मच। इवन जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, अरे वो घर में था, उसने बुलाया, वहां पे जाते वक्त उसकी मृत्यु, एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी वो जैसे भी गोपीमन प्रभु ने बताया था, उसकी मृत्यु अगर होनी है तो उसको वो लेके जाती है वहां पे। हम फिर बोलते हैं नहीं, अगर वो घर पे ही बैठा रहता, उसको उसका दोस्त का कॉल नहीं आता तो वो बच जाता। ऐसा नहीं, वो होना था, इसलिए वो सब उस तरह से सीक्वेंसेस होते हैं, इवेंट्स। तो एवरीथिंग इज डिसाइड, जैसे गोपीमन प्रभु ने वो बहुत ही सुंदर एग्जांपल दिया गरुड़ जी का। यस प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हाँ सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका क्लास बहुत बहुत अच्छा था प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या अभी? हाँ माता जी। प्रभु जी, जैसे कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में बता रही हूँ कि जैसे हम लोग एफडी बनाते हैं तो उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट फिक्स रहता है। जैसे कि मैंने आज से 7 दिन का एफडी बनाया, तो आज मेरा स्टार्ट डेट हो गया और 7वें दिन मेरा मीन्स मैच्योरिटी डेट रहेगा। वैसे ही हम लोगों को लाइफ में, अगर हम लोग को अभी गोपी मनोहर प्रभु ने जो बताया कि हम लोग का ऊपर से डिसाइड होके आता है, मीन्स जन्म और मृत्यु डिसाइड होके आता है, तो वैसे उन लोगों को तो पता रहेगा अपना जन्म मृत्यु का टाइम। लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं है ना प्रभु जी, हम लोग बोलते 7 दिन में कभी भी भरेंगे। अगर एंड डेट हम लोगों को पता रहेगा तो हम लोग उसके बारे में कुछ मीन्स, आज मेरा लास्ट डेट है, आज मैं जाने वाली हूँ करके, तो मैं भगवान के मीन्स तरफ और में अटैचमेंट हो जाएगा ना। बाकी का जो भी मीन्स हम लोग जो इस्कॉन फॉलो करे, बाकी के जो लोग नहीं करे इस्कॉन फॉलो, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा मीन्स लाइफ में थोड़ा चेंज, मीन्स एंड डेट पे तो उनको थोड़ा सा भगवान के ऊपर तो थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाएगा ना प्रभु जी। ये मेरे को पूछना था। तो सर एंड डेट हम लोगों को पता होना चाहिए था ना प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको हमारा एंड डेट पता नहीं है।
क्योंकि अभी देखो हमारे लाइफ में भगवान ने इतना सारा हमको ब्लेसिंग दिया है, फिर भी हम लोग इतने चिंतित है। मतलब अगर हम और लोगों का लाइफ देखेंगे, जिनका मतलब खाने का भी मतलब उनको पता नहीं अगले दिन क्या रहेगा खाने का, मतलब वो डे टू डे मतलब अभी जो उनको मिलता है वही। तो ऐसे लोग की तरह हमारा जीवन है, हमारा मतलब इतना अच्छा है, तो हम अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भी हम लोग कितने एंग्जाइटी में जीते हैं, कल क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा। तो उसमें अगर भगवान ने हमको ये भी बता दिया कि आपका लाइफ ये टाइम में खत्म होगा, तो हम मैं आपको गारंटी देता हूँ, मतलब मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि पूरा जीवन जो है वो हम लोग और चिंता में आ रहे हैं, मेरा और नजदीक आ रहा है और नजदीक आया है। भक्ति तो दूर की बात है, क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव है, वी आर वेरी कंडीशन। एक्चुअली अगर आप सोचो, हमको पता है हमको मृत्यु आने वाली है, ये जो चीज, लेकिन भगवान कृपा कर रहे हैं कि हमको बता नहीं रहे कब। हमको केवल क्या करना है, जितना भी समय है हमको अच्छी तरह से भक्ति करना है, जो हम अभी भी नहीं कर रहे। मतलब विदाउट हैविंग द टेंशन हम लोग भक्ति नहीं कर रहे, और अगर हमको पता चला कि हमारे मृत्यु डेट कब है, हम इतने टेंशन में आ जाएंगे, भक्ति तो क्या, हम खाना पीना भी छोड़ेंगे, हर चीज। इसलिए काफी लोग बोलते हैं ना, हमको पहले जन्म में हमने क्या क्या किया वो भी अगर पता चलता, तो अगर वो पता चलता तो ये जीवन भी हम अपना नष्ट कर देंगे, मतलब सोच के। इसलिए ये भगवान की कृपा है। तो अभी भी हमको कोई रोक नहीं रहा है भगवान की भक्ति करने से। हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो हमारे अंदर अभी भी वो भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमको पता चला कि मेरा कब मृत्यु आएगा तो मैं अच्छी तरह भक्ति करूंगा, तभी तो हम भक्ति भी भूल जाएंगे। एक प्रभु बोल रहे थे, सुरेश्वर प्रभु, वो भक्ति शास्त्री क्लास कंडक्ट करते हैं, तो वो बोल रहे थे एक बार वो गंगा में नहाने गए थे मायापुर में, और तैरते तैरते एकदम बीच में गए, और ही हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब आप शरीर के बाहर का आपको अनुभव होता है, मतलब एज गुड एज आपने शरीर छोड़ दिया है। और तभी वो बोल रहे थे, तभी वो क्या गा रहे थे, कोई तो बचपन में उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देखा था रिग्लिस चिंगम का, तो वो गाना गा रहे थे, वो जिंगल रहता है ना कुछ तो, रिग्लिस विग्लिस चिविंगम, वो गाना शुरू किया उन्होंने। और प्रभु लेकिन भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं, वो बचे, लेकिन ही हैड दैट नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। तो वो बोल रहे थे अगर उस वक्त में अगर शरीर छोड़ता, तो मेरे मन में क्या चल रहा था, वो बचपन में मैंने जो एक एडवर्टीजमेंट देखा था वो। तो इस तरह से मतलब वो प्रभु बता रहे थे। तो हमको पता नहीं कब आएगा, वो भगवान की कृपा है। तो हमारे पास जो अभी जो शांत होके, आनंद होके जो भक्ति करने का समय जो भगवान ने दिया है, हमको उसके ऊपर ध्यान देके भक्ति करना है। अगर पता चला कब है, तो ट्रस्ट में हम लोग कोई भक्ति नहीं करेंगे, खाली वो दिन का इंतजार करेंगे, और पूरा चिंता में हम लोग अपना जीवन ये करेंगे। हरे कृष्णा। और कोई प्लीज। प्रभु जी, परीक्षित महाराज को भी पता था ना 7वें दिन मेरा मृत्यु होने वाला है करके, तो फिर उन्होंने फिर चेंज हो गए हाँ ना प्रभु जी में। वो तो महाभागवत थे माता जी। और वो मतलब भगवान की खुद मतलब उनका और हमारे बीच में बहुत डिफरेंस है। वो उनको जब पता भी चला, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मतलब जैसे बोला ना, उनको वो श्राप को नलीफाई करने का भी ऑप्शन था, तो उन्होंने वो भी ऑप्शन नहीं लिया। उन्होंने को भगवान की कृपा। तो हम लोग हम लाइक मैं तो कह सकता हूँ, हम परीक्षित महाराज से कंपेयर नहीं कर सकते। परीक्षित महाराज महाभागवत है, मतलब उन्होंने मतलब बॉर्न डिवोटी। हम अभी भी डिवोटी नहीं है हमने दीक्षा ली है, लेकिन इट इज लाइक इस्कॉन इज अ हॉस्पिटल, हमारी भर्ती हुई है हॉस्पिटल में, और हमारा इलाज हो रहा है वो भौतिक जो मटेरियल, वो बोलते हैं ना भव रोग का हमारा इलाज हो रहा है। तो कभी कभी हमारे गुरु साहब हमको इंजेक्शन भी देने आते हैं, वो इलाज से हम लोग पीछे हटते हैं, मत मारो इंजेक्शन, मत दो दवाई। तो वी आर स्टिल ट्राइंग टू बी डिवोटी। तो परीक्षित महाराज के साथ हमारी तुलना मतलब मेरी मतलब हम कर भी नहीं सकते। तो ऐसा है माता जी। हरे कृष्णा। आई रिक्वेस्ट गोपी मनोहर, यस प्रभु आप ऐड कीजिए। हरे कृष्णा। सुजाता, ये जो जैसा मतलब यू आर कोटिंग परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज जैसे सूरत माधव प्रभु ने बताया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, और ऑलरेडी मतलब उनको भगवान का दर्शन हुआ था, और ऐसा नहीं था कि उनको जब पता चला तब उन्होंने भक्ति शुरू किया। ये एक गलत नोशन है कि उनको जब पता चला तब उन्होंने भक्ति शुरू किया। भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे। वो सिर्फ आखिर के 7 दिन में कैसे बिताऊं, भगवान के मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या है।
अभी हम लोग तो जैसे हैं तुच्छ लोग हैं, हम लोग मरने का राह देखते हैं, हम लोग ये सोचते हैं। और सूरत माधव प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर जब हमको भगवान का कृपा है हमको नहीं पता, फिर भी टेंशन नहीं है, फिर भी हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहें तो अभी सब छोड़ के वृंदावन जाके बैठ सकते हैं, हम लोग वहाँ पे भजन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो वी कैन नॉट कंपेयर अवर सेल्फ टू परीक्षित महाराज की। वो उन्होंने जैसा किया हमको भी पता चला तो हम भी करेंगे, नहीं, हमारे से बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा जो हमारा अभी जो थोड़ा बहुत हम लोग जो आनंद में हैं हम लोग, वो भी हमारा चला जाएगा एंड वी विल लूज पूरा जो मेंटल जो स्टेबिलिटी है, विल बिहेव लाइक ए क्रेजी पर्सन। ये हमको पता है हम लोग मरने वाले हैं। तो परीक्षित महाराज जो थे वो तो उत्तम अधिकारी थे, और उन्होंने जस्ट कैसे अभी लास्ट के 7 दिन में क्या करूं ये सोच के उन्होंने सबसे बेस्ट किया है मेरे लिए। उन्होंने ये प्रपोजल रखा सबने, तब उन्होंने भागवतम करना शुरू किया। अगर परीक्षित महाराज इतने उच्चतम भक्त नहीं होते तो भगवान कृष्ण क्यों उनको बचाने के लिए गर्भ में जाते? गर्भ इतना गंदा जगह है। वाई भगवान वेंट इनटू दैट, मतलब ना मल मूत्र का जो होता है पूरा पूल होता है, उसमें पस होता है, सब होता है, उसमें जाके उन्होंने भगवान ने परीक्षित महाराज को बचाया। ये तो मतलब इससे समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज वो सम स्पेशल सोल। और जैसे हम लोग अभी ये ब्राह्मण उचुहु, जो ब्राह्मणों का जो वाच है हम लोग देख रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि वो भगवान रामचंद्र के जैसे होंगे, इच्छवाकु की जैसे होंगे। तो पहले से ही उनका डिसाइडेड है उनका, और ये भी डिसाइडेड है कि तक्षक के नाग से ही इनका मृत्यु होने वाला है। अगर हम लोग अभी अगर बोले कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो वृंदावन में, जाके क्यों नहीं बैठ रहे हो भजन करने के लिए, व्हाट इज द आंसर? क्योंकि मुझे मेरा जॉब करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है अपना। मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं है। हम लोग भक्ति कितना कर रहे हैं, हम लोग अगर दिन का देखें, हम लोग 24 आवर्स में भक्ति आप कितना कर रहे हो, जस्ट उसका परसेंटेज निकालो। यू योरसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को 24 घंटा भगवान बोल रहे हैं भक्ति करो, तो भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये भगवान का कृपा है, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को अभी बता दिया तुम्हारा मृत्यु होने वाला। तो बहुत स्पेशल लोग हैं, जैसे परीक्षित महाराज है, और जैसे खटवांग महाराज है। खटवांग महाराज का भी हमने एग्जाम्पल देखा था। तो वो भगवान के लिए, देवताओं के लिए युद्ध करते थे। तो जब युद्ध खत्म हो गया तो वो बोले कि थोड़ा सा मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले आप जाओ, लेकिन बोला नहीं, व्हाट इज दैट? वो बोलते हैं हाँ, मेरे कितना टाइम बचा है मेरे पास, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कुछ थोड़ा सा समय है, कुछ क्षण बचे हैं। तो इमिडिएटली उधर वो ध्यान करने के लिए बैठ गए, और वो उनका उद्धार हो गया उनका। तो ऐसे जो एग्जाम्पल है बहुत कम है, लेकिन हम लोग जो है कलयुग के जीव हैं, हम लोग को अगर बता दिया तो सबका जीना हराम कर देंगे हम लोग। That's what I wanted to tell. हरे कृष्णा। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सूरत महावीर जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू गोविंद प्रभु, थैंक यू सो मच। और अपर्णा माता जी ने भी हाथ रेज किया। वही बोलना था, अपर्णा माता जी ने भी हाथ रेस किया था, बट आई थिंक टाइम के कमी की वजह से। अपर्णा माता जी, आज संडे है, वी कैन आस्क। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। प्रभु मैं ये बोलना चाहती कि आज का क्लास मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये भौतिक जगत को हमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस, स्पिरिचुअल लाइफ का इम्पोर्टेंस। ये सचमुच प्रभु बहुत ही ठीक है, लेकिन हम लोग ये कर नहीं सकते, ये अलग बात है, लेकिन हम लोग को ट्राई करना चाहिए, है ना प्रभु? Hare Krishna. Thank you so much for the beautiful class, wonderful class. Thank you. हाँ माता जी, ऐसे हमको ट्राई करना चाहिए, टोटल ट्राई, प्रभुपाद की कृपा से। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हाँ सत्यराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सानिका माता जी का हाथ ऊपर। सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ माता जी।
प्रभु क्वेश्चन ये है कि जैसे सब डिसाइड हो ही मतलब पहले से ही होता है, तो जैसे कि आपने बताया है कि हमारा जो मृत्यु होता है, तो मृत्यु के टाइम में भगवान का नाम आना जरूरी रहता है, तो वो टाइम डिसाइड होता है कि हम भगवान धाम जाएंगे या हम लोग जाएंगे, है ना। तो प्रभु ये पहले से ही डिसाइड नहीं होता है क्या, कि जैसे कि मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो मतलब यमलोक जाएगा या भगवान के पास जाएगा? हरे कृष्णा प्रभु। माता जी हरे कृष्णा। लाइक माता जी देखो, अभी आप एक क्लास में 10 बच्चे हैं, टीचर तो सबको बराबर पढ़ा रही है, लेकिन टीचर आपकी मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे। वो आप जब एग्जाम लिखोगे तभी वो आपका मार्क्स पता चलेगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे अपने कर्मों के हिसाब से आए हुए हैं, लेकिन भगवान जो है हर जीव को फ्री विल दिया हुआ है कि आपको वापस यहाँ पे आना है या भक्ति करके मेरे पास आना है। तो जैसे अजामिल ने इतने सारे ये किए थे, मतलब पाप में, मतलब वो अच्छे ब्राह्मण थे, फिर वो पापमय जीवन में ये हुए, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने भगवान नारायण का नाम लिया, वो भी किसे, अपने बच्चे को पुकारते हुए। तो उसी तरह से और उसको ये मिला, एक सक्सेस हुआ उनका जीवन। उसी तरह से ये डिसाइड हमारे ऊपर है, मतलब भगवान ने हमको फ्री विल दिया हुआ है कि आपका भी ये जो नया लाइफ आपको मिला है, भौतिक लाइफ में तो आपका जो है वो डिसाइडेड है, लेकिन जो एंड एग्जाम है वो आप देने वाले हो। तो आपको वो स्वतंत्रता है कि आपको वापस, मतलब भौतिक लाइफ में रह के वापस और एक शरीर लेना है, या भक्तों के संग में जो आपको मौका मिला है भक्ति करने का, उसमें पूरा सीरियस होके आपको मेरे पास आना है। तो इट इज अ एग्जाम। तो एग्जाम एंड में आप कैसे दोगे उसके ऊपर वो आपको स्वतंत्रता दी गई। तो अगर आप बोलते नहीं मुझे यहाँ पे ही रहना है, तो आप उस तरह से एग्जाम लिखोगे, लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे और नहीं आना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो उस तरह से। तो ये जो है एग्जाम, वो आप पे मतलब भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी गई है। हरे कृष्णा। गोपी मोहन प्रभु आप प्लीज पता नहीं मैंने वो सही कहा, आप ऐड। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, ब्यूटीफुली आंसर्ड प्रभु। और ये एक एग्जाम वाला जो है एनालॉजी बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, क्योंकि देखो स्टडी सभी कर रहे हैं, अभी हम लोग सभी लोग भक्ति तो कर रहे हैं, जो भले कोई 1% कर रहा है, कोई 0.5 कर रहा है, कोई 2% कर रहा है। वी आर नॉट दैट ग्रेट कि हम लोग 100% अपना जो है दे रहे हैं हम लोग, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो उसका टेस्ट होगा हमारा, और टेस्ट जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रभु ने एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं है कि वो जो 1 साल उसने दूसरे में बैठा है तो उसको फिर 1 साल के बाद सीधा तीसरी में, नहीं, उसको एग्जाम तो देना पड़ेगा। वैसे हम लोग भी भौतिक जगत में आए हैं, हम लोग अभी थोड़ा सा प्रभुपाद की कृपा से भक्ति में भी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा कुछ कर रहे हैं, हम लोग 1-8%। तो वो कितना प्रैक्टिकल है, मतलब फिलॉसफी हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग सब अगर प्रवचन देने के लिए बोलो तो सभी लोग प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल जीवन में हमारे पर जब वो दिक्कत आती है तो हम लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो एक बच्चे को जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर दे सकता है, लेकिन टेस्ट के टाइम पे उसको बोले कि ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, ये फाइनल टेस्ट में तुमको मार्क्स स्कोर करना है। तो जब वहाँ पे जब वो स्कोर करता है तब वो आगे बढ़ता है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान जानते हैं, भगवान बोलते भी हैं कि ये क्या लिखने वाला है मुझे पता है, क्योंकि बोलते हैं ना एक बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि मतलब आगे क्या होगा मुझे ये भी पता है, लेकिन वो फिर भी हमको एक फ्री विल देते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो तुम करो वो। तो वहाँ पे इसीलिए जो प्रैक्टिकलिटी है, मतलब हमने अपना जो जीवन जो है, अपना कैरेक्टर जो है, अपना कॉन्शियसनेस है वो चेंज करना है, फिलॉसफी नहीं झाड़ना है हम लोगों को। फिलॉसफी हम लोग सभी लोग झाड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन कैसे जीना है। जैसे मैं कल एक भक्त से बात कर रहा था, वो एक किसी सीनियर डिवोटी का नाम ले रहे थे, वो प्रवचन जबरदस्त देते हैं, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है वो मतलब वो बोल रहे थे कि ऐसा लगता नहीं है कि वो जो है मतलब जो बोलते हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो
एक्चुअली फिलोसफी देना एक बात है और फिलोसफी को जीना, लिविंग दैट फिलोसफी इज मोर इम्पोर्टेंट हम लोगों को। तो वो जब करते हैं तब हमारा यमलोक जाएंगे या भगवत धाम जाएंगे वो हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। वो भगवान ने वो छूट दिया है, तुम डिसाइड करो तुमको किधर जाना है, तुमको वापस यहाँ पे रहना है या नीचे की योनियों में नरक लोक में जाना है, नीचे की योनियों में जाना है, स्वर्ग लोक में जाना है या उसके ऊपर वैकुंठ में और भगवत धाम में जाना है। ये भगवान ने पूरा छूट हमको दिया है। वो चाहे तो जबरदस्ती कर सकते हैं। जैसे सुजाता माता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ये भगवान क्यों नहीं बताते। भगवान का हमारे से प्रेम है, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग को डराए, बाबा तुम्हारा टाइम हो गया है, बस तुम अगले 2 दिन में तुम्हारा मृत्यु होने वाला है, तुम अब भक्ति करो। नहीं, भगवान हमको पूरा जीवन दे रहे हैं हम लोग को, वो हम लोग को नॉलेज भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम भक्ति नहीं करते। हम लोग ऐसे, हम लोग नालायक लोग हैं हम लोग। तो ये हम लोग को डिसाइड करना है कि मैं अब भक्ति कैसे जीऊँ और उसको कैसे, जो फिलोसफी जो सीखा है उसको कैसे मैं अप्लाई करूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और फिर हमको डिसाइड करना कि मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं यमलोक जाऊँ, नरक लोक में जाऊँ, स्वर्ग में जाऊँ या भगवान के पास जाऊँ। दैट इज इन आवर हैंड। आई थिंक सानिका माता जी आपका क्वेश्चन इज आंसर्ड। समीर प्रभु अगर इससे रिलेटेड है तो यू कैन ऐड अप नाउ। हरे कृष्णा। नहीं तो अगर क्वेश्चन है तो विल टेक लेटर। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये थोड़ा इसके रिलेटेड ही था। सुबल प्रभु ने इसके रिलेटेड एक मेरे को मतलब बीच में एक एग्जांपल दिया था। वो बोले थे कि उनके कोई एक दोस्त थे, मतलब भक्त थे उनके साथ, जो चेन्नई में गए थे तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ना कोई ऐसे पहुंचे हुए लोग हैं जो नाड़ी करके एक चीज है, वो देख के उनको पता चलता है कि उनको नेक्स्ट जन्म क्या मिलने वाला है करके। तब उन्होंने जब चेक किया था तो उनको कुछ एक नेक्स्ट जन्म उनको दिखा था। और फिर बाद में ये भक्ति में जब आ गए तो काफी मतलब अच्छा चैंटिंग कर रहे थे, बहुत बहुत भक्ति कर रहे थे, गुरु सेवा साधु संग वगैरह सब अच्छी तरह से चल रहे थे, भागवत सेवा वगैरह सब चल रहे थे। और एक 12-13 साल के बाद वो वापिस वहां पे गए थे। और तभी जब जो नाड़ी देखी तो उनको वो नाड़ी में उनको मिला ही नहीं कुछ भी नेक्स्ट जन्म। तभी वो सुबल प्रभु बोल रहे थे कि मतलब उन्होंने इतनी भक्ति की थी, इतना ये किया था कि फिर उनका वो जो नेक्स्ट जन्म जो प्लान था वो हटा दिया गया था। तो जैसे आपने प्रभु जी आपने बोला था कि भगवान को मालूम है हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन भगवान हम पे थोपते नहीं है। जैसे माँ ने बेटे के सामने एक चॉकलेट रखा और एक कोई दूसरी चीज रखी, तो माँ को मालूम रहता है बेटा क्या लेने वाला है। बेटा क्या लेगा वो बेटे के हाथ में है, लेकिन माँ को मालूम रहता है वो क्या लेने वाला है। तो इस टाइप का चीज है। भगवान को मालूम है हम लोग क्या करने वाले, लेकिन हम लोग क्या करना चाहे वो अपने हाथ में है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा आंसर मिला। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपीमन प्रभु, सुबल प्रभु, थैंक यू सो मच। एंड सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। और प्रभु जी बहुत अच्छा चर्निंग हो रहा है डेट के ऊपर, जो हम लोग फाइनल टेस्ट दे रहे हैं उसके ऊपर हम लोग, जैसे अभी गोविंद प्रभु ने जो बहुत अच्छा प्रभु जी, सबसे मेन चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अपने क्लास में बताया प्रभु जी की हमें बचाने के लिए शिला प्रभुपाद है हमारे गुरु महाराज जरूर आएंगे। तो पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। तो इसके लिए जैसे हम गोपेंद्र प्रभु हमेशा बोलते हैं कि हम लोग अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं तो अपने गुरु महाराज अपने साथ है, ऐसा हम लोग को करना चाहिए। कुछ भी चीज करेंगे तो जैसे आपने बताया वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा प्रभु जी कि प्रभुपाद विल सेव अस, our Guru Maharaj will save us. Only we have to lead our Krishna conscious life सीरियसली और प्रैक्टिकली। जैसे अभी गोपीनाथ प्रभु जी ने बताया कि लेक्चर जानने के लिए हम लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं लेक्चर जानने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी कि हम लोग तो प्रभु जी एक चीज मुझे डेथ के ऊपर की, डेथ जो है कितना फियर पर्सोनिफाइड है। मतलब अगर डेथ के बारे में अगर हम लोग देखेंगे
क्योंकि मेरे फ्रेंड के पिताजी का डेथ हो गया तो उनके घर में गरुड़ पुराण चालू था, तो उधर सब लोग भक्ति में नहीं थे और गरुड़ पुराण उनके घर में चालू था। तो मोस्टली सब लोग जो लोग थे उधर वो कितना डर रहे थे, कुछ लोग तो उधर से भाग भी गए, मतलब रुक नहीं पाए उधर। बट लेकिन हम लोग को ये पता है कि आज नहीं तो कल हम लोग को भी जाना है। और ये सब चीज है जो गरुड़ पुराण अगर हम लोग देखेंगे तो दे हैव क्लियरली मेंशन कि कितना सारा प्रॉब्लम है। तो प्रभु जी इसमें जेल का एग्जांपल शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जेल को ही सजा रहे हैं। क्योंकि और एक शिला प्रभुपाद जी का एक एग्जाम एक लेक्चर में शिला प्रभुपाद ने बताया कि ये जो डेट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे कि शिला प्रभुपाद ने बताया कि वंस यू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली तो डेट आपको मायने नहीं रखता। जैसे अभी समीर प्रभु ने बताया कि उनको नेक्स्ट जन्म कुछ नहीं दिख रहा है, वो बोले कि वंस यू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली यू टू टेक, अगर आप इनिशिएशन लेके सीरियसली अंडर शेल्टर ऑफ योर गुरु महाराज, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर कि आपको क्या करना है। आपका जो मार्ग है अपने को डेस्टिनेशन पता है, वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी वांट टू सर्व। इधर हम लोग को जेल में नहीं रहना है। तो अगर हम लोग देखेंगे शिला प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल, तो शिला प्रभुपाद पूरे लाइफ पर ने इतना भक्ति किया, इतना भक्ति किया, एंड एट द फाइनल स्टेज हम लोग देखेंगे जब भी उनका डिपार्चर था तो ही इज गिविंग लेक्चर ऑन श्रीमद् भागवतम। और प्रभु जी एक चीज मुझे और एक ऐड करना था, जब शिला प्रभुपाद अ, के डिपार्चर के कुछ दिन पहले उन्होंने खुद का अंगूठी भी दिया था। वो बोल रहे थे कि आई मीन गिव इट टू उनके एक डिसाइपल जॉर्ज हरिसन आई थिंक सो, कि उन्होंने बहुत मेरे लिए मदद किया, तो उन्होंने खुद का अंगूठी भी दिया था। तो प्रभु जी ये हम लोग देखेंगे कि मेरे अभी कुछ फ्रेंड्स, अभी एक हार्ट अटैक हुआ एक फ्रेंड को, अभी कल की बात है प्रभु जी। तो बोल रहे थे कि उनको लास्ट मोमेंट में कुछ भी मीन्स लाइक वो मतलब इतना अस्त-व्यस्त उनका ये हो गया, वो अचानक गिर गए और गंदगी में गिर गए। तो इतना हम लोग को पता है कि ये अपने साथ भी होने वाला है। तो हम लोग को कृष्णा कॉन्शियस जैसे श्वेता ने भी बताया कि मीन्स हम लोग को एक्सपायरी पता होना चाहिए। कैसा मतलब अगर बताएँगे तो भी हम लोग सीरियस नहीं हो पाएँगे। मतलब हमारे मनोहर प्रभु एक बार बता रहे थे कि हम लोग को डेथ नोट हमेशा मिल रहा है। बाल सफेद हो रहे हैं, दाँत गिर रहे, आँख से दिख नहीं रहा है, कान को सुनने को नहीं हो रहा है, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है। तो ये तो अभी सब जगह नॉर्मल हो रहा है। तो ये डेथ नोट हम लोग को मिल रहा है, लेकिन कितना सीरियसली ले रहे हैं। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि डेथ नोट के ऊपर अगर हम लोग का बर्थडे आता है, तो हम लोग बर्थडे इतना मज़ा करके उसमें डेट बड़ा मीन्स ईयर्स रहता है ना कि 12 साल हो गया, 13 साल हो, उसमें डेट मीन्स वो जो डेट है वो लगाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो बोल रहे कि दिस इज़ सेलिब्रेशन ठीक है, लेकिन हम लोग को वो भक्ति और बढ़ाने का है, और उतना ही मात्रा में अगर हम लोग नहीं बढ़ाएँगे तो वेरी डिफिकल्ट। तो ये डेथ नोट के, और जब भी समीर प्रभु ने बताया था कि वारकरी संप्रदाय में प्रभु जी, तो एक नामदेव जी महाराज जी का एक प्रसंग है, तो श्वेता ने प्रश्न पूछा था तो मेरे को याद आ गया प्रभु जी। तो नामदेव महाराज के एक प्रवचन में एक भक्त हमेशा एवरी डे जाता था। उनका क्लास चालू रहता था तो हमेशा उनका क्लास में जाता था वेरी सीरियसली। और एक दिन तो नामदेव महाराज ने देखा उनको कि ये भक्त है ना बहुत सीरियसली प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनका टेस्ट लेने के लिए सोचा उन्होंने। तो एक दिन नामदेव महाराज का क्लास खत्म हुआ और एकदम सीरियसली बैठ गए। तो वो जो भक्त थे वो नामदेव महाराज जी को बताया कि आपको मतलब क्या एकदम सीरियस हो गए। तो उन्हें बताया कि मुझे पता चला है कि आपका डेथ अभी ये 5 दिन के अंदर ही होने वाला है करके। तो भक्त जो था प्रभु जी जो नामदेव महाराज जी को फॉलो कर रहा था, तो वो थोड़ा सीरियस हो गया वो टाइम पे, और उन्होंने दंडवत किया और वो निकल गया। तो नामदेव महाराज ने देखा कि ये जो भक्त है अभी क्या करता है वो देखने के लिए, तो 5th डे सुबह सुबह उनके घर पे गए। तो बाद में पता चला कि वो कंटिन्यूअसली उनके घर पे उनकी वाइफ ने बताया कि कंटिन्यूअसली 4 डेज वो कंटिन्यूअसली वो गाथा तुकाराम जी का गाथा पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो फिर नामदेव महाराज उनके घर पे जाते हैं और उनके सामने बैठते हैं और हँसते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने बताया कि यही सीरियसनेस है लाइफ का। वो बोल रहे थे कि मैंने ऐसे ही जोकिंगली बताया कि बिकॉज़ आई वांट टू टेस्ट यू कि आप कि ये क्या करने वाला है ये 5 दिनों में। तो एक प्रसंग नामदेव महाराज जी का मुझे याद आ गया प्रभु जी। तो हम लोग को फाइनल टेस्ट है
तो फाइनल टेस्ट हम लोग को पास होना है सभी को। तो अगर यमदूत या कोई आएंगे पता नहीं, वो तो अपने कर्म के हिसाब से है, लेकिन अगर यमदूत भी आएंगे तो जैसे एक प्रभु जी ने बताया था, अगर आपके पास गले में कंठी माला है और आपने हरे कृष्णा महामंत्र अगर सीरियसली और गुरु महाराज को आप सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, तो उनके पास भी ऐसा एक प्रभु जी बता रहे थे कि उनके पास भी एक चेकलिस्ट रहेगा। ही रीड श्रीमद भागवतम, ओके पास। भगवत गीता सब पढ़ा है, भक्तों का संग किया है, ओके ओके। तो ओके, गुरु महाराज जी का लाइक वो बोल रहे थे कि ही विल बी गेटिंग मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद एंड गुरु। तो थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज प्रभु। जस्ट मैंने हैंड इसलिए रेज किया था कि जैसे सत्यराज प्रभु गुरु के बारे में बता रहे थे, तो जस्ट एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार गौर गोविंद स्वामी महाराज से एक डिसाइपल ने क्लास में पूछा था कि महाराज मुझे हाउ विल आई नो हाउ यू विल डिलीवर मी, आप मेरा उद्धार कैसे करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा। तो महाराज ने उनको उत्तर दिया था कि तुम अपना साधना के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारा उद्धार करने का जो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गुरु देखेंगे। मतलब वो, और फिर उन्होंने डायरेक्टली बोला बिकॉज यू डू नॉट ट्रस्ट योर गुरु महाराज आई रिजेक्ट यू। उन्होंने सीधा मतलब पूरे क्लास में उस डिसाइपल को रिजेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने बोला जब तक आप दीक्षा नहीं लेते आपके पास टाइम रहता है टू जज, मतलब आपको गुरु को जितना भी परखना है इट इज ओनली टिल द टाइम ऑफ इनिशिएशन। एक बार आपने इनिशिएशन लिया देन यू हैव टू ट्रस्ट योर गुरु। तो आपने जो पूछा कि आप मेरा उद्धार कैसे करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा, इसका ये मतलब है कि तुम ट्रस्ट यू डू नॉट ट्रस्ट योर गुरु। और उन्होंने पूरे क्लास में उनको डायरेक्टली बोला आई रिजेक्ट यू, और फिर वो बहुत रोने लगा मतलब उन्होंने बोला कि गुरु महाराज ने मैंने ऐसे। तो कभी कभी हमको भी वी हैव टू हैव फुल ट्रस्ट इन आवर गुरु। वो हमको हमारे लिए बहुत प्रयास करें, ओनली थिंग वी आर नॉट डूइंग आवर थिंग प्रॉपरली। एंड फिर बहुत दिनों के बाद सारे शिष्य सारे भक्तगण वहाँ के उन्होंने महाराज से बहुत रिक्वेस्ट किया कि गुरु महाराज वॉज जस्ट अ फुलिश, मतलब वो बहुत ही क्या बोलते हैं सिंपल एंड फुलिशली उन्होंने ऐसा पूछा था, तो प्लीज कृपा करके उसको एक्सेप्ट कीजिए। एंड देन उन्होंने बोला सारे भक्त अगर तुम ऐसा कह रहे हो देन आई विल एक्सेप्ट हिम। तो ऑलमोस्ट 8 दिन के बाद फिर महाराज ने उसको वापस एक्सेप्ट किया तो ये जस्ट मुझे इंसिडेंट शेयर करना था। थैंक यू। सो कभी मत सोचो कि गुरु हमारे लिए क्या करने वाले हैं, हमें अपना काम करना है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।